Welcome to Robinhood's grammar classes once again. Today we are going to discuss again clauses and its types. In the previous video, that is the part first of this video, clauses and its types, we have discussed clause, what is a clause, what is an independent clause, what is a dependent clause, and then the types of dependent clause, that is noun clause. Today we'll be focusing on adverb clause and adjective clause, which is also called relative clause. But we are also going to discuss or in fact recap what is clause, independent clause, dependent clause, noun clause. So I would request you to watch the video till the very end because this video is going to be very informative. So let's begin. I have you now. In the previous video we have discussed what is clause. Clause is nothing but a group of words which have its own subject and verb. क्लॉज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. एक क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है और उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है. और क्लॉज जो है अपना एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और कभी कभी अपना मीनिंग या थॉट अनफिनिश्ड छोड़ देती है. तो इसी बेसिस पे क्लॉज की फिर फर्दर टाइप डिवीजन हुई है, टाइप्स बनी है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज फ्रेज. हमने इनफैक्ट पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, सेंटेंस एंड फ्रेज. बिकॉज clause is a group of words, sentence is a group of words, and phrase is a group of words. But in case of sentence, group of words having subject and verb but makes complete sense. In case of sentence क्या होता है? वो group of words होते हैं जिसमें subject verb होता है मगर ये complete sense देता है. मगर in case of phrase क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं मगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जैसे कि ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, एट द डोर एंड सो ऑन. और क्लॉज क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक वर्ब है. कभी कभी वो अपना मीनिंग कंप्लीट देता है, जैसे कि एग्जांपल है ही इज़ अ वाइज मैन. तो इसमें एक सब्जेक्ट है ही और इज़ है वर्ब. तो मगर ये जो आइडिया है ये कंप्लीट है. बट द सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वेन एवर आई ट्रैवल, हेयर अगेन सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है मगर जो है आइडिया वो अनफिनिश्ड रह गया है. तो ये भी मगर क्लॉज है. तो इसी बेसिस पे आगे क्लॉज की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हुई थी. तो आपको क्लियर अगेन हम ये रिकैप हो रहा है. क्लॉज क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, फ्रेज क्या हुआ. फ्रेज ये हुआ जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ही नहीं है. सेंटेंस ये हुआ कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विद सब्जेक्ट एंड वर्ब और ये कंप्लीट सेंस देता है. बट इन केस ऑफ क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब है बट कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. सो मूविंग ऑन. जैसे मैंने कहा कि क्लॉज जो है कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देता है, कभी कभी नहीं देता है. इसी बेसिस पे दो टाइप में डिवाइडेड था, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. ये सिर्फ आपको रिकैप कर रहा हूँ मैं क्विकली. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ और डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ, देखते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज हुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो कंप्लीट थॉट देता है और इट द सेंटेंस द क्लॉज कैन स्टैंड अलोन. वो क्लॉज बिना किसी और अदर क्लॉज के, बिना किसी और वर्ड्स के खड़ी रह सकती है, उसका मीनिंग क्लियर निकलता है. जैसे एग्जांपल है ही इज़ अ वाइज मैन. ये अगेन ये मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और ये कंप्लीट थॉट दे रहा है. हमें समझ आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है. जैसे आई लाइक हिम, अगेन यहाँ पे क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आज़ाद क्लॉज है. इट डजेंट रिक्वायर एनी अदर क्लॉज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर. और देखें एक और पॉइंट मैंने बोला था इन द प्रीवियस वीडियो दैट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी ज्वाइंड टुगेदर यूजिंग द कोऑर्डिनेटर्स लाइक एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट. तो जैसे कि यहाँ पे है आई वॉन्ट टू बाई ए फ़ोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी. तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस. ये डिफरेंट है, ये वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर वीडियो. कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस,
सिंपल सेंटेंसेस, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन आवर फ्यूचर वीडियोज़। तो ये यहाँ आ गया, तो यहाँ मैंने अगेन यहाँ पे बोल दिया। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। मूविंग ऑन, डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ, ठीक उलट है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी वो क्या होती थी, अब सब्जेक्ट वर्ब था और वो इंडिपेंडेंटली खड़ी रहती थी, उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं थी। बट इन केस ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज इट कैनॉट स्टैंड अलोन, बिकॉज ये अपना आइडिया जो है अनफिनिश्ड छोड़ देती है, थॉट जो है अनफिनिश्ड रह जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि इसको कंबाइन होना पड़ता है दूसरी क्लॉजेस के साथ, सो दैट उसका मीनिंग क्लियर हो। तो कंबाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स का काम होता है, कुछ ब्रिज है जो दो क्लॉजेस को जोड़े, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को। जैसे डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड है दूसरी क्लॉज पे फॉर इट्स मीनिंग। तो वो जो दो क्लॉजों को जोड़ने के लिए क्या लगता है हमें, ये रिलेटिव प्रोनाउंस लगते हैं, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस लगती है, रिलेटिव एडवर्ब्स लगते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम आ जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाता है, बिकॉज वगैरह। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। तो फिलहाल अब डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल देखें यहाँ पे, वेन एवर आई ट्रैवल, अगेन यहाँ पे आइडिया अनफिनिश्ड है। whom we met on the plane, अगेन यहाँ पे आइडिया whom we met on the plane, अगेन आइडिया जो है अनफिनिश्ड रह रहा है यहाँ पे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। इट रिक्वायर्स to be attached to with another clause, another words to make its meaning clear। तो तभी ये, जैसे कि यहाँ पे इस पहले एग्जाम्पल यहाँ मैंने ये दिए हैं, जैसे वेन एवर आई ट्रैवल आई लाइक टू स्टे इन ए फैंसी होटल। तो नाउ द मीनिंग इज़ क्लियर। तो अब क्या है कि ये क्लॉज दूसरी क्लॉज से जुड़ रही है। अगेन लास्ट देखें, शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट दे लाइक टू ईट फिश। शी फाउंड इट स्ट्रेंज अगर ये होता, तो अगर दैट दे लाइक टू ईट फिश, ये अगर यही होता सिर्फ, तो जो मीनिंग था ये क्लियर नहीं होता। तो इसको अटैच होना पड़ता है दूसरे के साथ, तभी इसका मीनिंग जो है क्लियर निकल के आता है। तो क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन, फिर हमने पढ़ा था डिपेंडेंट क्लॉज की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल कि नाउन क्लॉज होता क्या है। तो अभी हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर देते हैं। नाउन क्लॉज क्या हुआ, ऐसी क्लॉज क्या हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो नाउन क्लॉज क्या हुआ, ऐसी क्लॉज जो एक सेंटेंस में पूरी की पूरी क्लॉज नाउन का काम करे, उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या हुआ, एक क्लॉज जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, वो एक सेंटेंस में नाउन का काम करे, उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। और ना जैसे जो काम नाउन करता है वही काम नाउन क्लॉज भी करेगी। जैसे कि आम तौर पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो नाउन सब्जेक्ट का काम भी करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। सो जो नाउन क्लॉज है उसको भी सब्जेक्ट का काम भी करना है, ऑब्जेक्ट का भी काम भी करना है। इसी बेसिस पे नाउन क्लॉज की फर्दर आगे फंक्शंस हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि नाउन क्लॉज अगर सेंटेंस में हो उसको कैसे पहचानना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके, जैसे नाउन क्लॉज को कैसे पहचानें। पहला पॉइंट है, नाउन क्लॉज जो है आम तौर पे शुरू होती है वर्ड्स लाइक दैट, हाउ, इफ़ एंड WH वर्ड्स लाइक वेन एवर, वाई, विच एवर, हु, whom, whoever, whomever, वेदर एंड वट एवर। तो पहली निशानी नाउन क्लॉज को पहचानने की कि वो आम तौर पे शुरू होती है इन वर्ड से, दैट, हाउ, इफ एंड WH वर्ड्स लाइक वेन एवर, वाई, विच एवर, हु। ओके, पहला पॉइंट ये है। और आम जैसे सब क्लॉजेस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मीन्स वर्ब होता है, वर्ब विद एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अटैच टू इट। तो नाउन क्लॉज का भी होता है। तो मूविंग ऑन, अब एक और पॉइंट, पहला तो मैंने बताया कि WH वर्ड से शुरू होता है और दैट, इफ़ वगैरह पहचानने का कि नाउन क्लॉज सेंटेंस में है कि नहीं। क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो तो बहुत तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब वो कौन सी क्लॉज है उसको पहचानने के लिए तो हमें पता होना चाहिए। तो नाउन क्लॉज को पहचानने का पहला तरीका बता दिया। अब ये सेकंड तरीका है, ये देखें एग्जांपल, आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास इन द मॉर्निंग। अब ये एक सेंटेंस है। अब इसमें कौन सी क्लॉज लगी है कि अगर ये नाउन क्लॉज है कि नहीं, इसको कैसे पहचाने। तो हमें क्या करना है, जो इसका मेन वर्ब है आई नो,
नो अगर हम इसका सवाल बनाए यूजिंग द वर्ड व्हाट, तो ये नाउन क्लॉज है। और जो व्हाट का आंसर आएगा वो है नाउन क्लॉज, मतलब इसमें नाउन क्लॉज है ही है। जैसे ये आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास इन द मॉर्निंग, अगर हम इस आई नो का सवाल बनाएं व्हाट से, आई नो व्हाट जो हम जानते हैं, आई नो व्हाट जो इसका आंसर आएगा, दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास इन द मॉर्निंग, ये सारा का सारा नाउन क्लॉज है। देखें यहाँ मैंने लिखा भी है, जैसे वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन टू फाइंड आउट व्हाट द सब्जेक्ट नोज, जैसे क्वेश्चन पूछा मैं आई नो व्हाट, जैसे हमें एग्जाम में आया हुआ है ये सेंटेंस, अगर आप आई जो मेन वर्ब से उससे व्हाट से क्वेश्चन बना पाएँ तो मतलब समझ लेना चाहिए कि ये नाउन क्लॉज है, और उसका जो आंसर है ये नाउन क्लॉज होता है। ये है दैट शी लेफ्ट फॉर द डांस क्लास इन द मॉर्निंग। आई होप आपको ये समझ आएगा। और ये जो व्हाट वाला रूल है, इट विल बी फॉलोड थ्रू आउट द फंक्शंस ऑफ द थ्रू आउट द टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज, आगे हमें समझ आएगा। मूविंग ऑन, तो जैसे मैंने कहा जो नाउन काम करेगा वही नाउन क्लॉज भी काम करेगी। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस ऐसे होता है आमतौर पे, तो नाउन जो है सब्जेक्ट का काम भी करेगा और ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा। अब देखें नाउन एज ए सब्जेक्ट, पहला एग्जांपल देखें, वेन एवर वी डिसाइड टू गो इज़ फाइन विद मी। वेन, अब पहली निशानी देखो वेन एवर, WH वर्ड है एक। दूसरी निशानी देखें व्हाट, ये इसका हम व्हाट से क्वेश्चन बना सकते हैं, इज़ फाइन विद मी, इज़ फाइन विद मी। अगर व्हाट इज़ फाइन विद मी, तो व्हाट इज़ फाइन विद मी ये है व्हाट इज़ फाइन विद मी, जो इसकी बोल्डेड पोर्शन में वेन एवर वी डिसाइड टू गो इज़ फाइन विद मी, तो ये जो बोल्डेड पोर्शन है ये नाउन क्लास है, और ये यहाँ पे इन दिस केस ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। वेन एवर वी डिसाइड टू गो इज़ फाइन विद मी, और सब्जेक्ट किसका है, ये वर्ब इज़ का। अगेन सो ऑन, ये एग्जांपल थी, ये लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया, पहला तो आ गया वो जो WH वर्ड्स और इफ़ दैट, उन पहचानना नाउन क्लास को, और दूसरा आ गया कि अगर हम मेन वर्ब से व्हाट से सवाल पूछ पाएँ और उसका जो आंसर है वही नाउन क्लास है। मूविंग ऑन, वैसे ही नाउन क्लास ऑब्जेक्ट का काम भी करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले, जैसे आई विल एन्जॉय वॉट एवर वी डिसाइड टू डू, तो ये जो एन्जॉय वर्ब है, आई विल एन्जॉय वॉट एवर वी डिसाइड टू डू, वॉट एवर वी डिसाइड टू डू जो ये बोल्डेड पोर्शन में है, यही है इसका ऑब्जेक्ट वर्ब एन्जॉय का। तो यहाँ पे ये होल जो ये क्लास है ये किसका काम कर रही है, नाउन क्लास का। ओके, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस केस, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। और अगर व्हाट वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, जैसे आई विल एन्जॉय, अगर हम क्वेश्चन बना सकते हैं आई विल एन्जॉय व्हाट, जो इसका आंसर है व्हाट एवर वी डिसाइड टू डू, ये सब नाउन क्लास है, तो व्हाट का फार्मूला भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सो मूविंग ऑन, वैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है ये देखें, आई विल सेंड हु एवर इज रेस्पॉन्सिबल ए स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर। अब जो ये स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये whosoever is responsible is the indirect object. An indirect object is a person that receives the direct action of the object, तभी मैंने कहा। तो आई विल सेंड, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। whoever is responsible is indirect object of the verb send. So it's clear. Moving on, वैसे ही जो नाउन क्लॉज है वो एपोजिशन का काम भी करती है। और एपोजिशन क्या हुआ, सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। लाइक एग्जांपल देखिए, पंडित नेहरू द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया इज़ लव्ड। तो अब पंडित नेहरू और फर्स्ट PM ऑफ इंडिया एक ही बात है, तो यही होता है एपोजिशन, सेइंग थिंग्स इन डिफरेंट वर्ड्स, सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। तो अपोजिशन का काम कैसे करेगी इनके सब सब्जेक्ट, द सजेशन दैट ही शुड बी प्रमोटेड वॉज रिजेक्टेड। अब सजेशन और दैट ही शुड बी प्रमोटेड ये दोनों एक ही बात है, तो ये अपोजिशन का काम कर रही है इनके साथ सब्जेक्ट ऑफ अपोजिशन। अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ अपोजिशन, अगेन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजन टू बैन द प्लास्टिक बैग। ये डिसीजन और टू बैन द प्लास्टिक बैग एक ही बात है, डिसीजन ही था टू बैन द प्लास्टिक बैग, तो ये अपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे इनके साथ ऑब्जेक्ट। ईजी है। मूविंग ऑन,
एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, तो जैसे प्रपोजिशन और इमीडिएटली आफ्टर द प्रपोजिशन लगता है, जैसे ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग राम पर्सनली, तो ही इंसिस्टेड ये ऑन आ गया हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन, और तुरंत उसके बाद ये हमारी आ गई यहाँ पे नाउन क्लॉज, और विच इज़ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वांट्स, तो इन के बाद जो है ये है हमारी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन नाउन क्लॉज। है वो आपको समझ आ रहा होगा। एज ए कॉम्प्लीमेंट भी काम करती है, जैसे एनीथिंग दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ ए सेंटेंस, जैसे आई इट्स ऑलवेज इट, बट एक और पॉइंट है, इट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब बट ऑलवेज कम्स आफ्टर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब एज ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पहले एनीथिंग दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ ए सेंटेंस उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो जो नाउन क्लॉज है एज ए कॉम्प्लीमेंट भी काम करती है, जैसे कि द न्यूज़ इज़ दैट ही लेफ्ट फॉर अ जॉब, ये इज़ के बाद जो है ये सारा क्या है, नाउन क्लॉज। अब ये मैंने यहाँ पे पॉइंट था, इट ऑलवेज कम आफ्टर वर्ब बट ऑलवेज कम्स आफ्टर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बी इज़ एन इरेगुलर वर्ब, इसकी बहुत सारी फॉर्म है, इज़, एम, आर, वॉज, व, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ठीक है। तो ये जो है, ये जो अगर ये कॉम्प्लीमेंट का काम भी करेगा तो हमेशा बी फॉर्म के बाद ही काम करेगा। सो ये था ऑल अबाउट नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या हुआ, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज की पहली टाइप है नाउन क्लॉज। तो जब क्या होता है, एक क्लॉज पूरी की पूरी क्लॉज जब नाउन का काम करे उसको बोलते हैं हम नाउन क्लॉज। तो जो नाउन काम करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जो नाउन करता है वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वही फिर नाउन क्लॉज को भी करना होता है। एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करती है, एज एन एपोजिशन काम करती है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आज का हमारा फोकस जो है, वीडियो असली हमारा अब शुरू हुआ है, 17 मिनट्स हैव पास्ड, नाउ द एक्चुअल वीडियो will begin, that the second type of dependent clause, that is adverb clause. So let's begin. I have you now. एडवर्ब क्लॉज होता क्या है? एन एडवर्ब क्लॉज और adverbial clause or adverb clause is a clause that performs the function of an adverb in a sentence. adverb clause एक ऐसी clause है, जो clause जो मैंने बताया subject और verb जिसमें हो, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसी को बोलते हैं क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, पूरी की पूरी क्लॉज, तो उसी को बोलते हैं हम एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या करता है? इट मॉडिफाइज द वर्ब। एडवर्ब का काम होता है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है इन ए सेंटेंस में। तो फिर एडवर्ब क्लॉज भी क्या करेगी? वर्ब को मॉडिफाई करेगी इन द सेंटेंस। और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्लॉज इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड व्हाई, और हाउ। जनरली एडवर्बियल क्लॉज और एडवर्ब क्या करता है? इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, व्हेन कब, व्हाई क्यों, और हाउ और कैसे। तो लाइक ऑल क्लॉजेज इसका भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब देखें एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्क टुडे। आई वेंट टू द पार्क टुडे। अब टुडे इज एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज द वेंट वर्ब। अब देखिए, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया था। अब मैं कब गया था? टुडे। तो ये इस वर्ब को एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। तो एडवर्ब क्या करता है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है जो ऑलरेडी काम हो रहा हो। जैसे आई वेंट टू द पार्क, कब गया था? आई टुडे, तो ये टुडे जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अब देखें दूसरा सेंटेंस, आई वेंट टू द पार्क बिफोर माई पेरेंट्स वोक अप। अब बिफोर माई पेरेंट्स वोक अप क्या है? एक एडवर्बियल क्लॉज है दैट ऑल्सो मॉडिफाई द वर्ब वेंट। तो अगेन ये यहाँ पे पूरी की पूरी क्लॉज जो है ये किसका काम कर रही है? ये एडवर्ब का काम कर रही है। आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया था बिफोर माई पेरेंट्स वोक अप। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है ये एडवर्बियल क्लॉज का काम कर रही है। क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है वर्ब वेंट को।
ये सिर्फ एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। तो इसी बेसिस पे एडवर्बियल क्लॉज जो है वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, इसकी डिफरेंट टाइप्स है। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, मैनर, रीज़न, कंडीशन, कंसेशन, पर्पस, कंपैरिजन एट्सेट्रा। तो यही हम आगे पढ़ेंगे। तो एडवर्बियल क्लॉज क्या हुआ? एडवर्बियल क्लॉज इज नथिंग बट एक ऐसी क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, मतलब वर्ब को मॉडिफाई करे, दैट इज एडवर्बियल क्लॉज। तो मूविंग ऑन, पहली है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स व्हेन और हाउ समथिंग हैज ऑकर्ड और विल ऑकर, कि कब कब कुछ हुआ है और या फिर होगा। और इसमें वर्ड्स कौन से लगते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी लगती है? व्हेन, whenever, while, before, after, since, until, alone। तो इन कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि ये जो एडवर्बियल क्लॉज होगी ऑफ टाइम, इन वर्ड से हमेशा बिगिन होगी, when, whenever, while, before। जैसे कि एग्जांपल, आई स्विच ऑफ द कंप्यूटर व्हेन द वोल्टेज इज़ लो। तो ये जो एक्ट है करने का, ये आई स्विच ऑफ करने का, इसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? व्हेन द वोल्टेज इज़ लो, ये बोल्डेड पोर्शन में ये क्लॉज है। ये कौन सी एडवर्बियल क्लॉज है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है इस एक्ट को, स्विचिंग ऑफ द लाइट को। तो ये आ गई हमारे एडवर्बियल क्लॉज। तो ये एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वाली। बिफोर वी कुड आस्क हिम अबाउट इट ही एम्प्टीड द एग। तो ये जो मेन हमारा जो वर्ब हो रहा है, ही एम्प्टीड द एग, तो ये जो इसके साथ है बोल्डेड पोर्शन में, बिफोर वी कुड आस्क हिम अबाउट इट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। तो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, मतलब बता रहा है, टाइम बता रहा है हमें कि ये कब हुआ था। तो ये एक एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। और ये कीवर्ड्स ये जो हमें ध्यान में रखने हैं। मूविंग ऑन, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। अगेन प्लेस के साथ देखें कीवर्ड वेयर, व्हेनेवर। ये हमें एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस क्या बताती है कि कहाँ एक्शन हुआ था और या कब एक्शन होगा। और कॉमन वर्ड्स कौन सी होती हैं? वेयर, व्हेनेवर, एवरीवेयर, एनीवेयर। जैसे वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, देयर इज़ ए वे, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? वेयर देयर इज़ ए विल। तो ये क्लॉज है। जैसे ये दूसरा सेंटेंस देखें, इंपॉर्टेंट है, आई लुक्ड वेयर ही पॉइंटेड। तो आई लुक्ड आ गया हमारा एक, तो वेयर ही पॉइंटेड जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लुक्ड और कहाँ पे हमने देखा, प्लेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो वेयर ही पॉइंटेड एंड सो ऑन। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, तो आपके काम आ जाएगा। मूविंग ऑन, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। यहाँ हमें रीज़न बता रहा है, जैसे ऐसी क्लॉज जो हमें रीज़न बताए, जैसे वाई समथिंग हैज़ हैपन्ड या विल आकर। जैसे इसमें कंजंक्शन काफ़ी जो शुरू होती है, यूज बिकॉज, सिंस एंड सो, इनसे शुरू होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, दे कुड नॉट कंटिन्यू द जर्नी बिकॉज देयर वाज लैंडस्लाइड। जो बिकॉज के बाद जितना भी बोल्ड पोर्शन है, ये यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि क्यों नहीं कर पाई ये जर्नी पूरी, बिकॉज देयर वाज ए लैंडस्लाइड। जो ये आगे है पूरे का पूरा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, तो मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ब को, मेन वर्ब को। तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न है। तो वर्ड, स्पेशल वर्ड्स बिकॉज, सिंस, एज, सो, ये हमें ध्यान में रखने हैं। वैसे ही है क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इट रेन्स सो मच हियर दैट एवरीथिंग इज इन इट्स प्योरेस्ट कलर। ये रिजल्ट बता रहा है कि इतनी रेन पड़ी कि सब कुछ प्योर कलर में आ गया है। तो ये रिजल्ट बताया, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ही वर्कड सो हार्ड दैट दैट ही हैज़ सून रीच्ड द टॉप। तो अगेन यहाँ पे क्या, ये रिजल्ट बता रहा है। द एडवर्ब स्टैंड्स बिटवीन सो एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट थे। मूविंग ऑन, तो अगेन दिख रहा है आपको ये जो बोल्डेड पोर्शन जो भी है, ये भी अभी हमने देखा, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहे हैं, एडवर्बियल क्लॉज का काम कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं जो पीछे मेन वर्ब हैं। मूविंग ऑन, वैसे ही कंडीशन है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो हमें बताती है कि डिस्क्राइब्स कंडीशन नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक एक्शन। कोई कंडीशन बताता है एक्शन होने के लिए। जैसे इसमें हमें वर्ड्स का ध्यान रखना है, अनलेस, वेदर और नॉट, ये वाले हमें वर्ड यूज, प्रोवाइडेड, ये सारे वर्ड्स का ध्यान रखना है, इन्हीं वर्ड से शुरू होती है। जैसे
अनलेस यू गिव मी द मनी आई कैन नॉट बाई टिकट्स, आई कैन नॉट बाई टिकट्स, तो ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, अनलेस यू गिव मी द मनी। इफ़ यू विल हेल्प मी आई विल बाई, आई विल बी एबल टू कैरी इट। तो ये अगेन यहाँ पे दिख रहा है कंडीशन है, अनलेस आ रहा है, इफ़ आ रहा है, तो ये कंडीशनल कंडीशन है यहाँ पे, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। मूविंग ऑन, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन, जैसे एग्जांपल देखें, दाउ लाइट वेट देयर ऑर्नामेंट्स डोंट लुक फ्रेजाइल एंड कैन बी मेंटेन विद रीजनेबल केयर। अब इनमें क्या है कि we use words like thou and although while making the while we are making concession, that is why we expect, but what happens is different than expect। clauses which begin with thou although if they are called adverbial clause। जो हम होता क्या है कि when we use thou and although we are making concession, that is we are expecting, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट व्हाट हैपन्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेशन, तो हम तब यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ। जैसे दाउ लाइट वेट, ऑल दो प्राइमरीली, ये हम यूज़ करते रहते हैं, ऑल दो प्राइमरीली द हीटिंग कटिंग एंड सोल्डरिंग ऑफ दीज डेलिकेट पीसेज आर डन मैनुअली, मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू मेक डिज़ाइन। तो ये कंट्रेरी है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, तो वी यूज़ दीज क्लॉजेज। तो यहाँ पे ये क्लॉज का काम कर रहे हैं, एडवर्बियल क्लॉज। अगेन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, कोई एक्शन जो है वो किस तरह हो रहा है वो बता रहा है। जैसे ही लेफ्ट एज क्वाइटली एज ही केम इन, वो कैसे आया और जैसे चला गया जैसे आया था। अगेन एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगेन यहाँ पे ये मैनर बता रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है। अगेन दूसरा कंजंक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजंक्शन एज सो एज शो द मैनर इन विच दे टेक प्लेस। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर इज इंट्रोड्यूस्ड एज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी मैनर वाली क्लॉज जो होगी इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय एज। अब एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, इसको एग्जांपल से समझेंगे। द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड सो दैट दे मे गेट द बेटर व्यू ऑफ स्टेज, जो क्राउड थी वो सर्ज्ड फॉरवर्ड हुई, किस लिए, पर्पस दिखाने के लिए। जो ये पर्पस, ये पूरी की पूरी क्लास जो है पर्पस बता रही है, तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। तो जो क्राउड थी वो सर्च फॉरवर्ड हुई सो दैट दे माइट गेट द बेटर व्यू ऑफ द क्राउड। शी बॉट अ कैलकुलेटर सो दैट ही कुड डू हर मैथ्स एग्जामिनेशन फास्टर। अगेन यहाँ पे क्या है, पर्पस बता रहा है, ये पूरी क्लास पर्पस बता रही है इसका, शी बॉट द कैलकुलेटर का। अगेन ये था अभी तक हमने जो पढ़ा, ये था एडवर्बियल क्लॉज। तो एडवर्बियल क्लॉज एक बार मैं फिर से बता दूं, ऐसी क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे। ओके, तो एडवर्ब भी फिर वैसे ही हमने आगे पढ़ा, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन के साथ, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर के साथ, वैसे ही हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर एज के साथ। तो ये पहचानना ये इजी है। या फिर एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ़ के साथ, या एडवर्ब ऑफ रीज़न वाई के साथ, बिकॉज, तो या फिर रिजल्ट, तो ये हमने पढ़ा। तो अभी हमारा जो लास्ट है, जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज की, वो है रिलेटिव क्लॉज, ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसको रिलेटिव क्लॉज क्यों बोलते हैं ये आगे हम अभी समझेंगे। तो ये लास्ट है, तो अपना फोकस रखें आप। तो रिलेटिव क्लॉज क्या होता है या एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये एक टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज की, जो कि सेंटेंस में क्या काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। तो पहली जो हमने नाउन डिपेंडेंट क्लास की टाइप पढ़ी थी, नाउन क्लास की, वहाँ क्या था, पूरी की पूरी क्लास नाउन का काम कर रही थी। तो एडवर्ब के केस में पूरी की पूरी क्लास एडवर्ब का काम कर रही थी। बट इन केस ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, पूरी की पूरी क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगी। तो एडजेक्टिव का क्या काम होता है, इट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। तो बट इन केस ऑफ एडवर्बियल क्लॉज जो अभी हमने पढ़ी, वो क्या करता था, इट मॉडिफाइज वर्ब। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखें, माई सिस्टर हु इज़ ए गुड सिंगर कैन प्ले द पियानो टू। तो यहाँ माई सिस्टर जो है ये नाउन है, तो इसको किस तरह मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में।
तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, हु इज़ ए गुड सिंगर कैन प्ले द पियानो टू। तो हु इज़ ए गुड सिंगर जो है ये है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज, क्या कर रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रही है पूरी की पूरी क्लॉज। तो हु सब्जेक्ट आ गया, इज आ गया वर्ब, तो अपनी क्लॉज है, कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है पूरी, मगर ये डिपेंडेंट क्लॉज है तभी ये जुड़ा है पूरी बाकी सेंटेंस के साथ ताकि इसका मीनिंग कंप्लीट हो। तो आगे समझ आपको कि क्या है व्हाट इज़ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या है, एक ऐसी क्लॉज जो सेंटेंस में किसका काम करे, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं इसको। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे। एडजेक्टिव का काम क्या है, इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल थी माय सिस्टर, क्या है, एक नाउन है। हु इज़ ए गुड सिंगर, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सप्लाई हो गई हमें नाउन की, नाउन था सिस्टर। तो हु इज़ ए गुड सिंगर कैन प्ले द पियानो। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब। जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्या करती है, हमेशा आमतौर पर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती है। हियर इज द लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, whom, which, that and those, used to clarify। अब देखें वहाँ पे जो हमने एडवर्बियल क्लास थी वो वहाँ पे भी डब्ल्यू इज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती थी, बट उन केसेस में वो वर्ब आता था पीछे। मगर हेयर जब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एग्जांपल देखें फिर से समझें। इन केस ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। आम तौर पे जो एडजेक्टिव क्लॉज है रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु, whom, which, that, those, whose। बट अब सिमिलरली वाज द केस ऑफ एडवर्बियल क्लॉज, वहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है काफ़ी केसेस में। अब डिफरेंस कैसे हमें पता लगेगा, डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पीछे जो है वहाँ पे नाउन होगा, बट इन केस ऑफ एडवर्बियल क्लॉज उसके एडवर्बियल क्लॉज जो है, एडवर्बियल क्लॉज एडवर्ब लिखा हुआ है, एडवर्बियल क्लॉज के तुरंत पीछे क्या होगा, वर्ब। यही है डिफरेंस, ये मैं बताना भूल गया था, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इसके पीछे क्या है, तुरंत पीछे नाउन है। तो ये क्योंकि नाउन को हमें ये मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, तो इसके तुरंत पीछे नाउन होगा। तो बट इन केस ऑफ एडवर्बियल क्लॉज इट वाज मॉडिफाइंग व्हाट, इट वाज मॉडिफाइंग वर्ब, तो उसके तुरंत पीछे क्या होगा, वर्ब, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे रिलेटिव प्रोनाउन इन केस ऑफ हु। तो दोनों रिलेटिव प्रोनाउन से आमतौर पे शुरू होती हैं, बट डिफरेंस आपको समझ आ गया। आगे और बताऊंगा तो सो दैट यू आपके दिमाग में ये बैठ जाए। अगेन हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस जिसमें और जिससे शुरू होता है। जैसे एग्जांपल है, ये देखें एग्जांपल, देयर इज़ द वुमेन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस। तो ये वुमेन नाउन है, तो देयर इज़ द वुमेन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस। तो इस वुमन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, देयर इज़ द वुमेन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस। तो यहाँ देखें क्लियर नाउन के बारे में ये एग्जाम्पल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बट इन केस ऑफ जो पीछे हमने एडवर्ब पढ़ा वहाँ पे काम कैसा हो रहा था, जल्द तेज़ हो रहा था, कब हो रहा था, क्यों हो रहा था, यहाँ पे हमें ये नाउन या प्रोनाउन मतलब वुमेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वहाँ काम के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस है रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में। अगेन एंड अगेन मैं ये समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो बोल्डेड पोर्शन है ये सब क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि दैट इज़ द वुमेन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस। अगेन दूसरी एग्जाम्पल है, द बुक दैट आई रोट इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन जनवरी। तो अगेन देखें द बुक दैट आई रोट, अगेन ये बुक जो है ये नाउन है। ओके, नाउन क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। ओके, एनीथिंग दैट वी कैन फील वो नाउन है। तो यहाँ बुक है, तो बुक जो है बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, दैट आई रोट, कौन सी बुक, जो मैंने लिखी, दैट आई रोट इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन जनवरी। तो ये जो दैट आई रोट है ये आ गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो अभी मैंने जैसे बताया कि यह जो पॉइंट था, एन एडजेक्टिव क्लॉज बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब।
तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गए हु, whom, which, that, whose, और रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं when, why एंड where। तो जैसे द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, सॉरी सॉरी हो गया, हाँ देखें, द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न इज़ वेरी स्पेशल। द हाउस, हाउस भी एक नाउन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वेयर आई वॉज, कौन सा हाउस जहाँ मैं पैदा हुआ था, इज़ वेरी स्पेशल। अगेन नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। और ये किससे शुरू हो रही है? रिलेटिव एडवर्ब से, वेयर, वाई एंड व्हेन। ये सब आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू, हम एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं। अब जो रिलेटिव क्लॉज है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फोकस रखें। रिलेटिव क्लॉज टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एक होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। और नॉन डिफाइनिंग को आगे हम पढ़ेंगे, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। डिफाइनिंग, अब ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो है इज गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समवन और समथिंग। अब पहले ही बता दिया, जो क्लॉज होती, जो ये एडजेक्टिव क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या करते हैं? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब जो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है, इट गिव्स एन essential information regarding someone or something. Essential means which cannot be denied. ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या है, मैंडेटरी है। जैसे कि टुडे वी आर गोइंग थ्रू अ लॉकडाउन पीरियड, स्टिल एवरीथिंग इज इन लॉकडाउन, स्टिल एसेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल, एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो सिमिलरली इन दिस केस, इन केस ऑफ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या करती है? इट गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग और समवन। इट इज़ एन इंटीग्रल, वर्ड देखें, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस होती है। सो इट मस्ट नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूजिंग कॉमास। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कॉमा से हम, इसमें कॉमा हम नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल आगे, एग्जाम्पल जब देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे द मैन हु सिंग्स नाउ इज एन एक्सेलेंट सैक्सोफोन प्लेयर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? द मैन हु सिंग्स नाउ इज एन एक्सेलेंट सैक्सोफोन प्लेयर। अगर हम ये हु सिंग्स नाउ निकाल दें तो क्या रहेगा? द मैन, जैसे ये निकाल दें अगर, द मैन इज एन एक्सेलेंट सैक्सोफोन प्लेयर टू। तो अगेन यहाँ पे द मैन है, तो कौन सा मैन है कोई पता नहीं लग रहा है हमें। तो ये क्या होता है? मीनिंग अनफिनिश्ड रह जाता है, इट लूजेज इट्स सिंटैक्स, पूरा सेंटेंस खत्म होता है। तो तभी इसको कहा जाता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये इस मैन को, नाउन को डिफाइन कर रहा है। द मैन हु सिंग्स नाउ, कौन, हम पूरा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किस मैन की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, और इसमें कोई कॉमा नहीं लगता है, ठीक है। द मैन हु सिंग्स नाउ इज एन एक्सलेंट सैक्सोफोन प्लेयर। जैसे यहाँ पे लिखा है हु सिंग्स नाउ इज ए रिलेटिव defining relative clause as it defines the noun man and it's an integral part of the sentence. If we remove this clause from the sentence, it cannot give complete meaning. Such clauses should not be separated using commas. ये आया डिफाइनिंग। अब जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा वो ठीक इसका अपोजिट है, समझ लीजिए। नॉन डिफाइनिंग और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो होता है, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, बट दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एसेंशियल, एसेंशियल नहीं है। जैसे कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन नॉन एसेंशियल आइटम्स को, नॉन एसेंशियल वर्क्स को बंद कर दिया गया है। तो वैसे ही नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का केस है। तो ये नॉन एसेंशियल आइटम है। अगर हम वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम सेंटेंस से निकाल भी दें, द सेंटेंस स्टिल विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखें अभी, जैसे यहाँ लिखा भी, इफ़ वी रिमूव सच क्लॉजेज फ्रॉम द सेंटेंस ग्रामेटिकली देयर विल बी नो इनकरेक्टनेस। एग्जाम्पल देखें, माई सिस्टर हु इज़ अ गुड सिंगर कैन प्ले द पियानो टू। यहाँ अगेन नाउन है सिस्टर, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु इज़ अ गुड सिंगर, जो सिस्टर है हु इज़ अ गुड सिंगर कैन प्ले द पियानो टू। अगर हम इस हु
हु इज़ अ गुड सिंगर को निकाल भी दें, माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो टू, तो द सेंटेंस इज स्टिल ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ऐसी क्लॉज जो हम सेंटेंस से बाहर भी निकाल दें, इसको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ कॉमा लगे होते हैं। देखें, द माई सिस्टर के बाद कॉमा है, फिर रिलेटिव जो क्लॉज है रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग, हु इज़ ए गुड सिंगर कॉमा अगेन प्ले, तो यहाँ पे कॉमे का यूज़ होता है। तो यही डिफरेंस था डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। ओके, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज डिफाइन नहीं करती है नाउन को, बट इन केस ऑफ डिफाइनिंग वो डिफाइन करती है, वहाँ कॉमा भी नहीं लगता है। इन केस ऑफ नॉन डिफाइनिंग कॉमा भी लगता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन, अब हम ख़त्म करने वाले हैं। अब देखें, हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कुछ स्पेशल केसेस हैं। हु इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमंस ओनली, हु किसके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए। विच इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन एनिमेट थिंग्स, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर बोथ। ओके, who is for humans, which for animals and inanimate things, and that for both. But with non-defining relative clause, that is non-use, that is not use। अगर कोई नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगी, जब अभी हमें जस्ट पढ़ी हमने, जो कॉमास के कॉमा में होती है, मतलब कॉमा दोनों तरफ लगे होते हैं, उनके साथ दैट यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट हु गॉट द हाइएस्ट मार्क। अब स्टूडेंट हमें पता है कि ये ह्यूमन है, तो इसके साथ हु लग गया, ये फॉलो हो गया। अगेन, द बुक विच आई गेव यू लास्ट वीक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बुक अगेन क्या आ गई, नॉन लिविंग थिंग, इसके साथ विच लगेगा। अब देखें थर्ड, द मैन दैट वी फॉट येस्टरडे वॉज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगेन जो मैन है, उसके मैन जो है, दैट जो है, वो दोनों के साथ लगता है, ह्यूमन के साथ भी और थिंग्स के साथ भी, तो यहाँ पे दैट लगा। और ये दिख रहा है आपको, ये डिफाइनिंग क्लॉज है, क्लियरली दिख रहा है, द मैन दैट वी फॉट येस्टरडे, एग्जैक्टली बता रहा है कि जिससे हम डिफाइन कर रहे हैं, जिससे हम फॉट लड़े थे, वो सेल रिप्रेजेंटेटिव था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मूविंग ऑन, अब जैसे पहले ही बताया, हु लगता है पीपल के लिए, ये अब ये अगेन एग्जांपल्स हैं आपके लिए कुछ, और विच लगता है थिंग्स के लिए, हुज लगता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ देखिए, जो हुज है ये लगता है पोजेशन के लिए। जैसे पोजेशन क्या हुआ, ओनरशिप दिखाना। जैसे एग्जांपल है, द मैन हुज हाउस वाज फॉर सेल वाज ओल्ड, तो हुज लगता है किसके लिए, पोजेशन दिखाने के लिए, हुज हाउस पोजेशन दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखें। और प्लेसेस के लिए क्या लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसेस के लिए लगता है वेयर। ओके, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट वेयर वी मेट वाज डाउनटाउन, तो यहाँ पे आपको लग रहा है, यहाँ पे पता लग गया होगा वेयर कहाँ लगता है। वैसे ही वैन की कहाँ लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैन लगता है फॉर टाइम। द डे वैन वी मेट वाज क्लाउडी। तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये किसके साथ कैसे यूज़ होते हैं। मूविंग ऑन, तो कुछ और फर्दर एग्जांपल्स हैं। अब देखें यहाँ कुछ सेंटेंसेस हुज के लिए, हुज अगेन यूज्ड फॉर ह्यूमन। देखें दो सेंटेंस, अभी कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, डिड यू नो द गैलरिस्ट हिज कार वॉज स्टोलन। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको कैसे जोड़ें, यूजिंग द रिलेटिव क्लॉज। जैसे डिड यू नो द गैलरिस्ट हुज कार वॉज स्टोलन, अगेन देखिए कैसे जुड़ा है। वैसे ही एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट क्लीन द रूम माई सन इज स्टडिंग इन दैट रूम, डू नॉट क्लीन द रूम वेयर माई सन इज स्टडिंग। तो ये आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स थी। ओके, क्लॉज आपको समझ आ गई, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, और हु किसके साथ लगता है, विच किसके साथ लगता है, दैट बोथ के साथ लगता है, बट नॉट विद नॉन डिफाइनिंग। तो वेयर वैन किसके साथ लगता है, ये आपको पता लग गया। हुज किसके साथ लगता है, पोजेशन के लिए दिखाना होता है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये वैन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, वैन कहाँ लगता है। जैसे ये एग्जांपल देखें, इन 1821 इज़ द ईयर फुल स्टॉप नेपोलियन बोनापार्ट डाइड देन। इन 18 इसको जोड़ा है, अब 1821 इज़ द ईयर व्हेन नेपोलियन, तो टाइम के लिए व्हेन लग जाता है। सो मूविंग ऑन, लास्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट क्लॉज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ आया आपको आएगा। द लाइब्रेरी डिडंट हैव द बुक आई वांटेड,
यहाँ देखिए आप, बुक जो है ये नॉन लिविंग थिंग थी, तो इसके साथ विच लगना चाहिए, मगर यहाँ नहीं लगा हुआ है। अब क्यों नहीं लगा है देखिए आप, देर इज़ नो विच relative pronoun or relative adverb here because the clause has its own subject I. इनके साथ अब रूल ये है, अगर किसी क्लॉज के साथ के पास अगर अपना एक सब्जेक्ट हो तो उसके साथ कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, तभी इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल, ऑल कॉन्टेक्ट क्लॉजेज आर डिफाइनिंग क्लॉजेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी कॉन्टेक्ट क्लॉजेज होंगी वो डिफाइनिंग क्लॉज होंगी, और कॉन्टेक्ट क्लॉजेज में हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, अगर उस रिलेटिव क्लॉज में ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट हो। जैसे आई वॉन्टेड द लाइब्रेरी डिडंट हैव द बुक आई वॉन्टेड, आई यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट है इसका, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है लगाने की रिलेटिव प्रोनाउन, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट क्लॉजेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वी डिस्कस्ड अगेन इन ग्रेट डिटेल अबाउट क्लॉज क्या होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, सेंटेंस एंड फ्रेज, फिर डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, ऑल वो भी पढ़ लिया, और रिलेटिव क्लॉज में डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी हमने पढ़ लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। I would like to request you that please subscribe to this channel. We are new to this field. We are working hard to come before you to present what we know. So please kindly subscribe to this channel. We are working hard to provide you to the point and quality material. You can actually make notes out of these by taking the screenshots. So I would request, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम नए हैं to this field, आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वी नीड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच।